लव, ऑफ कोर्स, प्यार का इजहार करना चाहिए या यू शुड बी विद योर स्पेशल समवन. सो इट इज़ अ गुड डे. आपके पास एक रीज़न है प्यार का इजहार करने के लिए, तो प्यार का इजहार करो. अब मुझे जान पे आता था घर से बाहर निकलने के लिए. हाय, आई एम शफक नाज और आज मैं बना रही हूँ वैलेंटाइंस डे विद टेली मसाला. शबक, वैलेंटाइंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जहन में क्या आता है आपके? लव, ऑफ कोर्स, सबसे पहले. या क्या मेमोरीज हैं वैलेंटाइंस की अगर बात की जाए तो? अभी तक ऐसी मेमोरीज नहीं बनी है वैलेंटाइंस डे की, बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल डे. आई बिलीव कि वैलेंटाइंस डे हम या प्यार का इजहार करना, मोस्टली वैलेंटाइंस डे इसी को बोलते हैं कि प्यार का इजहार करना चाहिए या यू शुड बी विद योर स्पेशल समवन. बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि प्यार का इजहार करने के लिए फॉर एनी वन, नॉट ओनली विद योर पार्टनर और योर बॉयफ्रेंड, विद एनी वन, आपको दिन की ज़रूरत नहीं है. आपको जिस मोमेंट पे जब लगता है ना प्यार का इजहार कर देना चाहिए. आई थिंक आपको बिंदास कर देना चाहिए. तो ऐसा मैं सोचती हूँ. बट ऑफ कोर्स वी हैव स्पेशल डे, सो व्हाई नॉट. आई मीन वो एक दिन तो ज़रूर करना चाहिए. जो लोग नहीं करते ना, करना चाहिए आप लोगों को. सो इट इज़ अ गुड डे. आपके पास एक रीज़न है प्यार का इजहार करने के लिए, तो प्यार का इजहार करो. अपने फ्रेंड्स के साथ करो या अपने बॉयफ्रेंड के साथ करो, पेरेंट्स के साथ करो, सिस्टर, ब्रदर, एनी वन फॉर दैट मैटर, बट करो. शबक, प्यार की अगर बात की जाए, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि प्यार क्या है, आपकी नज़र में प्यार की डेफिनेशन क्या है? शबक की नज़र में क्या है प्यार? मतलब क्या सोचती हैं शबक प्यार के बारे में? तो मैं प्यार के बारे में क्या सोचती हूँ. प्यार की मैं आपको एक बात बोलूँ, मुझे नहीं लगता है कोई डेफिनेशन होती है. बिकॉज लव अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इमोशन है. इट इज़ आपके दिल में अगर प्यार है ना, तो इट्स अ ब्लेसिंग कि आप प्यार करना जानते हो, आपको प्यार करना आता है, आपके अंदर इमोशंस हैं, तो ही आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो. और वो इमोशंस के साथ जीना इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग. एंड लव इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. कि हमें ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से भी प्यार होता है जिनके साथ हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता है, जिनको हम ऐसा नहीं है बचपन से देखते आ रहे हैं. हम बस उनको कहीं आप सोचो, इतना ब्यूटीफुल इमोशन है कि हम किधर भी कहीं भी मिल जाते हैं उनसे और हमको उनसे प्यार हो जाता है और वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. वो ज़िंदगी का हिस्सा पूरे पूरी पूरी ज़िंदगी का हमारी हिस्सा रहते हैं. वाई? ओनली बिकॉज ऑफ लव. सो लव इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन जो बहुत सारी चीज़ों को और लोगों को जोड़ के रखता है. एंड या इट इज़ अ वेरी अदरवाइज आई डोंट नो लव का क्या एक्सप्लेनेशन है. सबके लिए लव का अलग मतलब होता है. मेरे लिए मुझे प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है. और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई एम केपेबल ऑफ लविंग पीपल. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट. जानना चाहूँगा शबक से, कोई याद अगर कोई बताना चाहें, कोई वैलेंटाइंस की, कोई बचपन की, कोई स्कूल की, जो आप उस टाइम पे आप जिस तरीके से मनाती हो, वैलेंटाइंस मनाती हो या सेलिब्रेट करती हो, जो आप बताना चाहें. तो मैं मेरठ से हूँ, जैसे कि सब जानते हैं. और वहाँ पे क्या होता है ना, हमारे यहाँ उधर जब मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, तो ऐसे रिक्शा से मैं निकलती थी, तो ऐसे वैलेंटाइंस डे वाले दिन बाहर निकलना मुझे बहुत जान पे आता था. क्योंकि ना वो लड़के जो पूरा साल फॉलो करते हैं, वो सिर्फ वैलेंटाइंस डे का वेट करते थे कि हम इनको प्रपोज करें या इनको कुछ देकर चले जाएं. तो ऐसे मुझे बहुत गिफ्ट्स मिलते थे. एक किस्सा मुझे याद है. वैलेंटाइंस डे वाले दिन मेरा कोई पड़ोसी वो मेरे घर पे आया और मेरे नाना नानी अम्मी के पास वो गया और अम्मी को जाकर उसने वो ब्रेसलेट दिया था और बोला था ये वैलेंटाइंस डे के लिए मुझे शफ़क़ को देना, आप उसको दे दोगे. तो उसने मुझे बोलने की जगह मेरी माँ को बोला. तो दैट आई रिमेंबर एंड इट वाज रियली अनोइंग.
सो इट बट नाउ इट्स फनी, अभी मुझे बहुत हंसी आती है उसके ऊपर. सो ये ऐसी एक मेमोरी है. और दूसरी है कि मैं ऐसे रिक्शा में बैठी थी और ऐसे कोई तो दो लड़के ऐसे बाइक पे आए और उन्होंने मेरी गोद में ऐसे ही आके मुझे कार्ड रख दिया था और कोई तो गिफ्ट देकर चल के भाग गए वो, फूल फ्लावर्स रख के. और मुझे अभी तक नहीं पता है कौन है वो, मुझे तभी भी नहीं पता था कौन है वो. सो आई डोंट नो कौन थे वो. सो ऐसे सब होता था. तो तभी तो वैलेंटाइंस डे मुझे बहुत जान पे आता था. और उसके बाद अभी तक मैंने एज सच मनाया नहीं है, बट आई रियली वांट. स्कूल की कोई याद है कोई? ये स्कूल की है ना. ये तो स्कूल के बाहर की हो गई, स्कूल के अंदर की कोई अगर कोई याद? स्कूल के अंदर तो ऐसे याद नहीं है. पर ऐसे मैं जब स्कूल में थी ना, मैं बताती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मैं उन लड़कियों में से थी, वो जो आप टीवी में देखते हैं ना हम, कि वो लड़कियाँ बोलती हैं कि प्यार व्यार में कुछ रखा नहीं है. अभी मैं ऐसे सब बोल रही हूँ, लव इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड ऑल, बट उस वक्त पे मेरा ऐसा ही सोचना था. मेरी फ्रेंड्स या ऐसा कोई जिनको बॉयफ्रेंड बनाने होते थे या ऐसे सब होता था, मैं उनको ज्ञान देती थी जाके. मैं उनमें वो वाले कैरेक्टर्स में से थी जो बोलते थे प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, करियर बनाओ, काम करो, ये सब कुछ होता नहीं है, इस उम्र में तुमको प्यार नहीं होता है. वाज दैट दीदी इन स्कूल्स. सो मेरा स्कूल का एज सच कोई मेमोरी नहीं है. इट्स जस्ट दैट वैलेंटाइंस डे वाले दिन मैं मुझे जान पे आता था घर से बाहर निकलने के लिए. सो या दैट्स द मेमोरी आई हैव. कोई टिप्स देना चाहेंगी कोई उन सिंगल लोगों को कि जिनको इस वैलेंटाइंस पे अपने प्यार को पाने के लिए कुछ करना चाहिए? कोई 5 टिप्स जो आप देना चाहें शफक अपनी तरफ से. 5 टिप्स. जी. पीएचडी की है मैंने प्यार के ऊपर. ओके. सो फर्स्टली मैं कहना चाहूँगी कि प्यार का इजहार करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. और कोई भी दिन हो, जब भी लगे, डोंट वेट फॉर वैलेंटाइंस डे. जस्ट सेलिब्रेट योर लव. वो रात को 3 बजे लगे, सुबह के 8 बजे लगे, दोपहर के 3 बजे लगे, डजेंट मैटर. जस्ट सेलिब्रेट योर लव. Second thing I want to say that this is the day when अगर आप वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हो एंड हर लड़की को अच्छा लगता है कि उसको कोई फ्लावर्स भेजे या उसके लिए कुछ कुछ छोटा ही कर दे उसके लिए. इट्स नॉट आप कितना बड़ी ग्रैंड चीज़ कर रहे हो, इवन इफ़ यू वांट टू डू समथिंग. और नहीं, ये सिंगल लोगों के लिए था ना, उन्हीं के लिए ना जिनको प्यार का इजहार करना है. हाँ. तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि हाउ टू एक्सप्रेस, या आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हो, आई थिंक वैलेंटाइंस डे इज़ द डे वेयर यू कैन एक्सप्रेस विदाउट सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप फूल भेज सकते हो, आप कोई अच्छा सा ऐसे कोई गाने डेडिकेट करके भेज सकते हो. यू शुड डू समथिंग सो दैट आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है और आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए. थर्ड क्या बोलूँ अभी? थर्ड क्या दूंगी मैं अभी? आई थिंक, और अगर आपको कुछ करने का मन भी नहीं है, आपको अगर कुछ रोज़ नहीं भेजना है, या आपको किसी को अपने प्यार का इजहार करना है और उनको पता नहीं है, तो आप यू कैन जस्ट बी विद दैट पर्सन. जस्ट बी देयर होल डे एंड आई थिंक दैट इज़ इनफ. आपका उतना ही रहना काफ़ी होगा. और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं है और सीक्रेटली क्रश कर रहे हैं और सोच रहे हैं अभी क्या करूं, कैसे बोलूं, तो भेज दो गुलाब. गुलाब के साथ में एक दिल भी भेज दो. मतलब असली दिल निकाल के मत दे देना उनको, दिल वाला कोई कोई केक भेज दो और ऐसा कुछ अच्छा उनको भेज दो और बस हो जाएगा. और कोई गाना भेज दो, कोई राता लंबे या समथिंग लाइक दैट. इनफ. यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. फिर देखो कैसे नहीं पटेगी. पटेगा भी कर सकते हैं ना. क्यों लड़कियां क्यों प्रपोज करें? आई मीन लड़के क्यों प्रपोज करें? लड़कियां भी कर सकती हैं ना. लड़के का कुछ भी बोलने का वेट मत करो. ये लड़कियों के लिए बोलती हूँ मैं. अगर लड़के नहीं बोलते, ये नसीहत आज तक किसी ने नहीं दी होगी, मैं आपको देती हूँ. अगर आपका किसी के ऊपर, आप किसी लड़के का कोई ऐसा आपका आप किसी को प्यार करते हो और वो भाई साहब बोल नहीं पा रहे हैं और अपना टाइम ले रहे हैं, तो don't wait for him to do things. You do it for him. It's okay. It's fine. आप हीरो बन जाओ. It doesn't matter. But end of the story is कि प्यार का इजहार करो और be proud of it. और yeah, just say it. Life is too short to keep things in heart.
So just go out and just tell the person that I love you and just be with me and you makes me happy and however you like. So yeah, ये सब चीजें हुई। हो गई बस, इससे ज़्यादा नसीहत नहीं दे सकती हूँ मैं। ओके, शबक की अगर बात की जाए तो क्या स्टेटस है अभी शबक का? उनके फैंस जानना चाहते हैं, सिंगल हैं, मिंगल हैं, कमिटेड हैं, उनका क्या स्टेटस है अभी? मेरा स्टेटस क्या है? जी। मेरा इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये हम अगले वैलेंटाइंस डे पे बताते हैं। क्या कहना चाहेंगी लास्टली, जो आपके फैंस आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? क्या वैलेंटाइंस पे क्या स्पेशल आपके वर्ड्स आप उन्हें देना चाहेंगे? सो वैलेंटाइंस डे पे मैं मेरे फैंस को बोलना चाहूँगी दैट आई लव यू ऑल एंड मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ आप लोगों से। मुझे पता है मुझे बहुत सारे मैसेजेस आएंगे वैलेंटाइंस डे पे देखे लाइक वी लव यू, बट आपसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, हर बार आप लोग मुझे आकर अपने प्यार का इजहार करते, दिस टाइम आई वांट टू से आई लव यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। इतना सारा प्यार मुझे वैलेंटाइंस डे पे नहीं, हर बार देने के लिए। पूरे साल आप लोग मुझे प्यार देते हैं और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, सो थैंक यू वेरी मच। अपार्ट फ्रॉम दैट, just be with your, Valentine's Day, just make it special and be with the people you love, your friends, family, boyfriend, girlfriend, anyone.